प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। डेरिवेशन से सीधा तात्पर्य है कि हमें एक ऐसा निगमन करना है, एक ऐसी फॉर्मेट बनानी है, एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई भी आता हो और विभव प्रवणता भी आता हो। क्लियर हो गया? दोनों फॉर्मेट ओपन हो जाएं, इस तरह से हमें एक फॉर्मूला डिफाइन करना है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम करते हैं। आपको पता है बेटा, डेरिवेशन के 3 हिस्से होंगे, एक में डायग्राम, फिर इसकी लैंग्वेज और फिर इसके साथ इसकी कैलकुलेशन। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु है जिसका नाम हमने मान लिया बेटा O। मेरे पास एक बिंदु O है जिस पर +Q कूलाम का आवेश है और इस आवेश के कारण कुछ भाग में वैद्युत क्षेत्र होगा। हमने मान लिया बिंदु O से लेके यहाँ तक इतने भाग में वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन किसके कारण है? इस आवेश के कारण है। इसी आवेश से कुछ दूरी पर, और वो कुछ दूरी है बेटा x। कितनी है? x दूरी पर हमने मान लिया कि एक बिंदु A है। कौन सा बिंदु है? A। फिर इसके बाद इस A से थोड़ी और दूरी पर अगर हम चलते हैं तो वो बिंदु हमारे पास है बेटा B। क्या बिंदु है? B। और बिंदु B पर ना के बराबर आवेश है क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र के नुक्कड़ पे है, यानी वैद्युत क्षेत्र के किनारी पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे 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 विभव का मान घटता चला जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की विशाल सी दूरी x है, तो ये ना के बराबर जो दूरी है ये कितनी होगी? डेल्टा x। कितनी होगी बेटा? डेल्टा x। अगर इसी अक्ष पर आगे चले जाएं तो यह रेखा किस अक्ष को प्रदर्शित करेगी? x अक्ष को। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं कि ये लाइन किसको प्रदर्शित करती है? x अक्ष के अनुदिश है। फिर से सुनो, डरो नहीं। एक बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश है, इससे x मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जिससे डेल्टा x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है। दोनों बिंदु कहाँ हैं? वैद्युत क्षेत्र में। लेकिन बिंदु B पर ना के बराबर आवेश है, और ये है किसके कारण? इसके कारण। किसके कारण है? इसके कारण। इसके कारण यहाँ पर जो आवेश है वो +Q0 है, अर्थात इसके बाद आवेश समाप्त हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र केवल यहीं तक है, बस बिंदु B तक। आगे बढ़े, यह आगे हमने दिखा दिया कि यह रेखा प्रदर्शित करती है x अक्ष को। दूसरी बात कि बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर। यह है बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला डिफाइन करना है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता आती हो। यही संबंध का बेसिक सा मतलब है। सबसे पहले बेटा इसकी हम बात कर लेते हैं भाषा क्या है, फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसकी भाषा हम बेसिक सी लिख सकते हैं। माना कि एक बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश है, जिसके कारण बिंदु A और B भाग तक वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जिसमें बिंदु B पर +Q0 आवेश है। जबकि बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी कितनी है? x। जबकि बिंदु A से B तक की दूरी कितनी है? डेल्टा x। बस इतनी कॉमन सी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। इसके बाद में हम कैलकुलेशन क्या करेंगे वो समझो। हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A चलेंगे। जब बेटा B से A चलेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? बल। किसके कारण? वैद्युत बल। आपने सुना होगा वैद्युत क्षेत्र में क्या लगता है? बल। सबसे पहले हम B से A चलेंगे। जब हम B से A चलेंगे तो इसमें लगेगा बल, और B से A आएंगे तो करना पड़ेगा कार्य, और B से A आएंगे तो क्या कहलाता है? विभवांतर। फिर से सुनो, तीनों शर्तें सुन लो ध्यान से। हम यहाँ पे एक ऐसी स्थिति निकालने वाले हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता की स्थिति को दर्शाती हो। इसके लिए हमें करना क्या है? बस एक काम करना है, और वो काम ये कि B से A आना है। दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। क्योंकि विभव प्रवणता कहता है वैद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बेटा दोनों चीजें बस यही कह रही हैं कि वैद्युत क्षेत्र में चलो तो B से A चलो, बस यही हमारा कहलाएगा। दोनों का संबंध यहीं से निकल आएगा संबंध। हमें करना क्या है वो सुनो। जब हम B से A चलेंगे तो इस आवेश के कारण इतने भाग में वैद्युत क्षेत्र है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लगेगा बेटा? बल। क्या लगेगा? लेकिन किसके कारण? वैद्युत क्षेत्र के कारण। फिर जब हम B से A चलेंगे, ये तो पहले तो बल लगा, फिर बल लग ही रहा है। बल किधर लग रहा है? उधर। हम किधर चल रहे हैं? इधर।
तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बेटा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलो चाहे उसकी दिशा में चलो, क्या करना पड़ेगा हमें? कार्य। फिर कार्य का मान निकालेंगे। और आपने इसी चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ी है वैद्युत विभवांतर क्या होता है, और वैद्युत विभवांतर में आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यही तो पढ़ा है। तो जब वैद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो एक तीसरी स्थिति लगेगी विभवांतर। बस बेटा ये 3 स्थिति लगा दो, आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। शुरुआत करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बिंदु बी पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल। शुरुआत करें। सबसे पहले लिखेंगे बिंदु बी पर प्लस क्यू नॉट आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल। अब बेटा हमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल निकालना है। पहले चैप्टर में चीख चीख के हमने फॉर्मूला पढ़ाया था E बराबर एफ बटे प्लस क्यू नॉट। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे E बराबर एफ बटे प्लस क्यू नॉट। बताओ यहाँ पे बेटा बल कितना लग रहा है? प्लस क्यू नॉट। आवेश प्लस क्यू नॉट है ना, तो यहाँ पे हमने आवेश को क्या लिखा? प्लस क्यू नॉट। अच्छा, अगर हम बल का मान निकालेंगे क्यू नॉट कहाँ आ जाएगा? गुणा में। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई बराबर एफ। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मैथ कहती है कि मालिक x बराबर बाई है तो बाई बराबर x, तो इसको हम लिख सकते हैं f बराबर क्यू नॉट ई। कोई दिक्कत तो नहीं। समीकरण 1 छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। अब बल यहाँ पे जितना लगा हमने निकाल लिया। अब बेटा हम इसको B से A लेके आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ? B से A। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के खिलाफ। वैद्युत क्षेत्र है इधर और हम किधर आ रहे हैं? इधर। तो विपरीत दिशा है तो दूरी कैसी होगी? माइनस। तो बेटा B से A तक आने में कार्य, जबकि वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ से शुरू है। अगर यहाँ से चलेंगे तो खत्म है और यहाँ से चलेंगे तो शुरू है। यहाँ से अंत कहाँ है? यहाँ तक। तो हम यहाँ से इसको यहाँ तक ला सकते हैं, लेकिन ला कहाँ से रहे हैं? यहाँ तक ला रहे हैं, अल्पतम ला रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो। ये वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक लाया जा सकता है, लेकिन इसको केवल हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, और जब यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो कार्य कैसा होगा? अल्पतम। लिखेंगे B से A तक लाने में अल्पतम कार्य है। तो बेटा हम नहीं बताएंगे, बल्कि बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि कार्य बराबर बेसिकली फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अल्पतम कार्य बराबर बल गुणे अल्पतम विस्थापन। बल बेटा उतना ही रहेगा, लेकिन विस्थापन कैसा रहेगा? अल्पतम। भाई अल्पतम विस्थापन मतलब अल्पतम दूरी। चलो मान रखो, कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अल्पतम कार्य को डेल्टा W से। बल कितना है? ये निकल आया क्यू नॉट ई इंटू अल्पतम विस्थापन कितना होगा बेटा? डेल्टा x। कितना होगा? लेकिन किसका होगा? माइनस का। किसका होगा? क्यों भाई? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चल रहे हैं, तो डेल्टा x किसका होगा? माइनस का। अब बेटा इस क्यू नॉट को अगर इधर चाहो तो इधर ले आओ, तो क्यू नॉट इधर आएगा, इधर सब गुणा में है ना, इधर आएगा किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट इक्वल में क्या लिखा है बेटा? देखो देखो, E और माइनस माइनस पहले ले आओ, माइनस डेल्टा x, क्योंकि E इसके साथ कैसा है? गुणा में। ये माइनस कहाँ आ जाएगा? पहले। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2। दो चीज़ें हो गई। बोर्ड साफ कर लेते हैं। हमें 3 चीज़ें निकालनी थी। सबसे पहले इस पर लगने वाला बल, ये आ गया। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या निकाला बेटा हमने? कार्य। अब जब ये यहाँ से यहाँ चला है, जब वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पार्टिकल मूवमेंट करता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वैद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। अब हम तीसरे स्थान पे किसका मान निकालेंगे? विभवांतर का। तो लिखेंगे, इधर ही लिख देते हैं, बिंदु B से A तक आने में, चलो लाने में कुल विभवांतर। विभवांतर का सूत्र क्या होता है बताओ? बच्चा बच्चा जानता है कि मालिक V बराबर W अपॉन प्लस क्यू नॉट। बताओ बेटा यही तो होता है, सीधा फार्मूला लगा दिया। अब बताओ बेटा जब B से A आए तो आवेश कितना है? क्यू नॉट। तो हमने क्या लिखा? क्यू नॉट।
इतनी बात समझ में आई। जब B से A आए तो आवेश Q0 है, तो आवेश तो Q0 लिखा है, लेकिन हम B से O भी तो आ सकते थे। अल्पतम चले कि नहीं चले? तो कार्य भी कैसा होगा? अल्पतम। विभवांतर भी कैसा होगा? अल्पतम। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जब बेटा विभवांतर, जब हम थोड़ा कार्य कर रहे हैं तो विभवांतर भी कैसा होगा? थोड़ा। यानी एक बात समझो, यहां से यहां तक विभवांतर v होगा और यहां से यहां तक विभवांतर कितना होगा? डेल्टा v। जैसे यहां से यहां दूरी थी हमारी x और इतनी दूरी कितनी है? डेल्टा x। यहां से यहां विभव कितना होगा? v, और यहां से यहां विभव कितना होगा? डेल्टा v। तो फाइनली यहां से यहां तक का विभवांतर कितना निकला? डेल्टा v। डेल्टा v बराबर डेल्टा w अपॉन Q0। इसे इंटरचेंज करके लिख लो, यानी x बराबर y को हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर x। पलटो, तो डेल्टा w अपॉन प्लस Q0 बराबर लिख सकते हैं डेल्टा v। कोई दिक्कत नहीं, LHS को RHS और RHS को LHS। इसको मान लो समीकरण नंबर 3 कार्य करने थे, कर लिए। समीकरण 2 और 3 को देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, कुछ दिखा? कुछ दिखा? समीकरण 2 और 3 को देखोगे, LHS LHS के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि RHS RHS के बराबर होगा। तो फाइनली लिखेंगे बेटा, गुलशन बोर्ड पे देखो, ये नीचे जो हम लिख रहे हैं आ रहा है? समीकरण 2 व 3 में LHS बराबर LHS है तो RHS बराबर RHS होगा। यानी फाइनली बेटा हम कर सकते हैं इसका RHS माइनस E डेल्टा x किसके बराबर होगा बेटा? डेल्टा v। यहाँ से जब E का मान निकालेंगे माइनस उधर चला जाएगा और डेल्टा x गुणा में तो नीचे आ जाएगा भाग में। तो फाइनली E बराबर आ गया माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। गुलशन एक बार और देखो, ये लास्ट वाली लाइन आई कैमरे में? हाँ। गुड 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 गुड। अब बेटा हम फाइनली जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे थे हमारा आंसर आ चुका है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध निकल आया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फाइनल फॉर्मूला है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। फाइनली हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। इसके नीचे कैलकुलेशन के बाद एक बेसिक पॉइंट एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो, नीचे नोट पॉइंट डाल के। फाइनली यह सिद्ध होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। यही इन दोनों के बीच संबंध है। आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।